नमस्कार मित्रों, आप सभी का टारगेट बिफोर एग्जाम्स में स्वागत और अभिनंदन है। मेरे बहुत से बड़े भाई और बहनों का प्रश्न रहता है कि सर हम सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं और सेल्फ स्टडी करके यूपी टेट प्राइमरी लेवल का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं। सर कुछ किताबें सजेस्ट कर दीजिए। तो आज ये वीडियो उन्हीं के लिए है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं और आपके पास समय नहीं है ऑनलाइन क्लासेस लेने की, ऑनलाइन फीस देने की, ऑनलाइन नोट्स पढ़ने की, तो आपके लिए ही आज की वीडियो है। तो आज मैं यूपी टेट प्राइमरी लेवल के लिए कुछ ऐसी किताबें लेकर आया हूँ जो आपको यूपी टेट प्राइमरी लेवल का एग्ज़ाम तो निकलवाएगी ही और आपके सुपर टेट की परीक्षा में भी सहायक होंगी। तो मेरे प्यारे बड़े भाई और बहनों, आप इसी तरह अपने इस प्लेटफॉर्म से टारगेट बिफोर एग्ज़ाम से जुड़े रहें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपने उज्जवल भविष्य के सपने को पूरा करते रहिए। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम जानेंगे कि यूपी टेट प्राइमरी लेवल की कौन सी सबसे अच्छी किताबें होती हैं जो आपको ये एग्ज़ाम बहुत आसानी से क्रैक करा देती हैं। तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं इस वीडियो में आपसे ये वादा करता हूँ कि ये जो मैं किताबें आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, इन किताबों को आप एक बार जाकर पढ़िएगा। ये किताबें बहुत सरल और बहुत ऑथेंटिक हैं। इसमें आपको, जब आप इसको पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता आपको किसी टीचर की ज़रूरत पड़ेगी। आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, वास्तविक रूप में ये किताबें ऐसी किताबें हैं कि आपको प्राइमरी लेवल का जो एग्ज़ाम आपका यूपी टेट का है उसमें तो कोई समस्या आने ही वाली नहीं है। तो चलो बात करते हैं कुछ किताबों की। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो हमारा यूपी टेट प्राइमरी लेवल का एग्ज़ाम है, ये एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ठीक है। और क्या होता है, ये 5 सेक्शनों में डिवाइड होता है। एक हिंदी होता है, क्लियर, एक आपका सीडीपी होता है और एक आपका पर्यावरणीय अध्ययन होता है जिसमें जीके जीएस के भी क्वेश्चन आते हैं। चौथा सब्जेक्ट आपका संस्कृत होता है या तो अंग्रेजी होता है। पांचवा आपका मैथ होता है। अब बात करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी किताबें हमें पढ़नी है। चलिए बात करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं हिंदी की। जो हमारा हिंदी सेक्शन है, जो हमारा हिंदी सब्जेक्ट है, उसके लिए सबसे अच्छी, आज तक के रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन को फंसाने वाली किताबें केवल ये आपकी लुसेंट है। ये लुसेंट किताब से आप बहुत भली भांति परिचित हैं, बस इसकी उपयोगिता के बारे में थोड़ा सा कम जानते हैं। तो ये आपकी जो लुसेंट हिंदी है, समान हिंदी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान हिंदी, यहाँ पे लिखा हुआ है ये लुसेंट, ये आपके हिंदी सब्जेक्ट के लिए सबसे द बेस्ट बुक है। इसको आप पढ़िए। इसमें बाकायदा आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ है, उसको करिए। अगर आप इसको पूरी तरह आप तैयार करके जाते हैं तो आपसे मैं ये वादा करता हूँ कि आपकी यूपी टेट परीक्षा में 30 में 30 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। पेपर वैसे भी यूपी टेट का पेपर बहुत सरल होता है। इसमें लुसेंट हिंदी की ये खासियत है कि इसमें जो कंटेंट दिया हुआ है वो बहुत सिंपल तरीके से दिया हुआ है और उसकी प्रैक्टिस सेट भी दी हुई है। तो हिंदी की समस्या आपकी दूर हो गई। अब बात करते हैं पर्यावरणीय अध्ययन। क्या आता है भाई पर्यावरणीय अध्ययन में, जिसमें आपको जीके जीएस के क्वेश्चन भरमार रूप से देखने को मिलते हैं। तो पर्यावरणीय अध्ययन के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा समान ज्ञान की एक लुसेंट की बुक आती है। इसमें आपको साइंस भी दिया है, इसमें आपको पॉलिटी भी दिया है, इसमें तो आपको को इकोनॉमी भी दिया है, तो इसमें आपको इतिहास भूगोल सारी चीज़ें दी हुई हैं। आप अपने यूपी टेट सिलेबस को मैच करा लीजिए। इसकी वीडियो में, सिलेबस की वीडियो मैं एक दिन डिटेल में बना दूंगा।
आप उसको मैच करा लीजिए और इस किताब में उसको टिक लगा लीजिए और उसी कंटेंट को आपको पढ़ना है। तो ये किताब आपकी जो लुसेंट की किताब सम्मान ज्ञान की है, ये आपकी जीके जीएफ पर्यावरणीय अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छी है। अच्छा, पर्यावरणीय अध्ययन में आपसे करंट के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कुछ उत्तर प्रदेश विशेष के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बहुत आपको डीप में उन चीज़ों को नहीं पढ़ना है, उसके लिए भी मैं किताबें सजेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों को। एक आती है घटना चक्र, क्या आती है, दृष्टि की घटना चक्र आती है, बहुत दुबली पतली बुक होती है। तो इसको आप जब देखेंगे तो बहुत सरल है। इसमें क्या है कि इसमें चित्र भी बना हुआ है, चित्रों के हिसाब से सारी चीज़ें बताई गई है। तो इसको भी एक बार देख लेंगे तो आपको जब इसको देख कर जाएंगे तो 2-4 नंबर के क्वेश्चन इसमें से भी पूछ लिए जाते हैं। अब आ जाता है भाई करंट। करंट कहाँ पे पढ़े, तो एक स्पीडी आती है, ठीक है, ये 1 साल की आती है, ये थोड़ी सी पुरानी है। आप 2024 की स्पीडी लाएंगे तो उसको पढ़ के जाएंगे। इसमें से आपको भी 2 से 4 क्वेश्चन आपके यूपी टेट परीक्षा के प्राइमरी लेवल में आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर हो गया, आपका हिंदी क्लियर हो गया, आपका पर्यावरणीय अध्ययन क्लियर हो गया और आपका ये स्पीडी मतलब करंट अफेयर्स भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं अगले सेक्शन की, संस्कृत की। इस किताब को तो सारे लोग जानते होंगे, ये संस्कृत है विजयी भव करके, ठीक है, सर्वज्ञ भूषण की किताबें हैं। तो ये संस्कृत की किताबें हैं, 100 रुपये की, आई थिंक 100 रुपये की ये मिलेगी। तो ये किताब क्या है कि ये संस्कृत की किताब पूरे भारत में, मैं पार्टिकुलर किसी राज्य की नहीं बात कर रहा हूँ, कि ये पूरे भारत में सर्वज्ञ भूषण विजयी भव संस्कृत की जो किताब है, ये सबसे द बेस्ट किताब है आपकी यूपी टेट के लिए। अब बात कर लेते हैं अपने अगली किताब की। अच्छा, बच्चों का ये होता है कि सर फीडीपी के लिए, सर वो जो हमने बीएड में या जो बीटीसी में हमने फीडीपी पढ़ा उसको मोटी मोटी किताबें, तो ऐसा कुछ नहीं है। फीडीपी बहुत सरल आती है, बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको केवल सिद्धांतों पे आधारित होते हैं, आपको पढ़ना है वो किसका सिद्धांत है, आप लगा देंगे। तो एक बहुत पतली किताब है फीडीपी की, बहुत बेस्ट है, इन्हीं की है, गंगा प्रकाशन वालों की है, वो आप एक बार देख लें। ये बाल मनोविज्ञान करके है, सीटेट टेट नेट बीटीसी करके बाल मनोविज्ञान परीक्षा संजीवनी, विजय शंकर शुक्ला, गंगा प्रकाशन की है। तो ये किताब आपको यूपी टेट प्राइमरी लेवल के एग्जाम को पास करा देगी, ठीक है। ये हो गई आपकी फीडीपी। एक बुक आती है आपको अंग्रेजी के लिए पढ़ना चाहिए, लुसेंट। कौन सी, लुसेंट, ठीक है, लुसेंट जर्नल इंग्लिश। और यहाँ जरूर देख लीजिएगा, उसमें लिखा होगा इंग्लिश हिंदी एडिशन। बहुत सी इंग्लिश एडिशन आती है, तो इंग्लिश हिंदी में क्या हो जाएगा कि आपको चीज़ें हिंदी में भी दी रहेगी, तो चीज़ों को आप बहुत कायदे से कैप्चर करोगे। तो ये इंग्लिश की ग्रामर की एक ऐसी बुक है जो आपके यूपी टेट परीक्षा में 30 क्वेश्चन फंसाने का दावा रखती है। अब अगला जो सब्जेक्ट आपका है गणित है। गणित के लिए सबसे अच्छी और सब परीक्षाओं में बेहतरीन बुक आपकी कौन सी है भैया, ये है नवीन अंकगणित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वर्णनात्मक एवं वस्तु प्रश्न, डॉक्टर RF अग्रवाल। अब कहेंगे सर ये डॉक्टर RF अग्रवाल एसएससी वालों के लिए बड़ी मोटी किताब है, कुछ नहीं, आपको अपने सिलेबस को बाकायदा जान लेना है, उसके बाद कुछ चैप्टर जो इसमें दिए हैं उसको टिक लगा लेना है, उसके कुछ बेसिक क्वेश्चन आपको करना है, पूरा आपको फॉलो नहीं करना है, उसके कुछ बेसिक क्वेश्चन आपको करना है। और जैसे ही आप सिलेबस, जैसे ही मैं एक सिलेबस का वीडियो बना दूंगा, जैसे ही मैं आपको सिलेबस बता दूंगा, वैसे ही आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि आपको किसी चीज़ को बहुत डीप में जाके नहीं पढ़ना है। तो मैथ उतनी डीप में भी पूछी भी नहीं जाती है। तो ये डॉक्टर RF अग्रवाल इसलिए आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपको फिर और कोई भी किताब गणित की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और गणित की क्लास आपको आपकी इसी चैनल में मिल जाएगी। ये सारी किताबें मैं उन लोगों के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ जो ये कहते हैं कि हम सेल्फ स्टडी करके ये परीक्षा एग्ज़ाम या क्रैक करना चाहते हैं। तो ये किताबें आपके लिए हैं। तो ये गणित की ये हो गई, ठीक है। तो
आई होप आप लोगों को यूपी टेट प्राइमरी लेवल की किताबें जो बताई गई हैं आप लोगों को अच्छी लगी होंगी और आप लोगों के पास उपलब्ध भी होंगी। तो अगली वीडियो में जब मैं लेकर आऊँगा तो यूपी टेट जूनियर की कुछ किताबें आपको बताऊँगा और आपको ये भी बताऊँगा कि उनसे कौन कौन सा पार्ट आपको पढ़ना है, कौन कौन सा पार्ट आपको छोड़ना है। इसी तरह आप अपने इस चैनल से टारगेट बिफोर एग्ज़ाम से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को अर्थात आप अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपने उज्जवल भविष्य के सपने को अर्थात नौकरी प्राप्त करने के सपने को पूरा करते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।